हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एडुकेट। सो एमएच लॉ सिटी 5 ईयर्स 2024 एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है गाइस। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। विल टॉक अबाउट द स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। कौन से मिस्टेक्स आपको यहाँ अवॉइड करनी है, प्रोफाइल कैसे आप बना सकते हो। प्रोफाइल में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है गाइस, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ चुका है इस बार, वहाँ आपके एकेडमिक डिटेल्स भी आप एंटर कर रहे हो। सो मेक श्योर कि सारी डिटेल्स आप करेक्ट फिल करें। एकेडमिक डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी है, वहाँ क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है वो देखनी है, और काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ आपको एमएच लॉ सिटी 5 ईयर्स एंड इवन 3 ईयर्स को लेकर काफ़ी कुछ कंटेंट मिलने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको आ जाना ऑफिशियल वेबसाइट पर। नया पोर्टल आ चुका है, सारे नोटिफिकेशंस हम यहाँ देख रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ आइए डाउनलोड सेक्शंस पर, या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सीईटी पर क्लिक कीजिए। दे आफ्टर आप देख सकते हो कि यहाँ लॉ 5 ईयर्स को लेकर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो अपलोड हो चुका है। इसे डाउनलोड करना है, गो थ्रू करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, एग्ज़ाम कब होने वाला है। 18 जनवरी से आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 18 फरवरी लास्ट डेट है। आपके पास 1 मंथ का टाइम है भाई। इस वीडियो को देखिए, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास लाइए। उसके बाद हमारे पास 1 महीने का टाइम है। 2 से 3 दिन का बफर टाइम लो, फिर फॉर्म फिलअप करो, ठीक है। एग्जाम जो होने वाला टेंटेटिवली दैट इज शेड्यूल ऑन 3 मई। सो काफ़ी अच्छा टाइम है अपने पास, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आप हमारी बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू कर लो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शेड्यूल क्या है, एग्जामिनेशन की फीस क्या है, दे आफ्टर टेस्ट सेंटर फॉर सीटी, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम, ऑल्दो कुछ भी चेंजेस नहीं है। सो भाई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर गो थ्रू कर दिया। अब आ जाओ यहाँ होम पर क्लिक कीजिए, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आइए। आप न्यू यूज़र है, अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर पर क्लिक कीजिए, सारी डिटेल्स फिल कीजिए। उसके बाद आपको साइन इन करना है। रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ आपका नाम एज पर द एसएससी एचएससी मार्कशीट, दे आफ्टर ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर वो एंटर करना है जो थ्रू आउट द प्रोसेस आप सेम रखने वाले हो, क्योंकि सारे ओटीपी आपको यही मिलेंगे। इवन आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ एंड दे आफ्टर रजिस्टर। जैसे ही रजिस्टर करोगे यहाँ लॉग इन कर लो, साइन इन, दे आफ्टर कुछ डिटेल्स हमें फिल करनी है। देखो गाइस यहाँ, ठीक है। सो पहले ये पर्सनल डिटेल्स हमें बाद में फिलअप करनी होती थी। इस बार इन्होंने एक नया चेंज ला दिया कि भाई आप पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करो, उसके बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस पर जाने वाले हो, ठीक है। सो यहाँ हम फिल कर देते हैं। फादर नेम फर्स्ट नेम ओनली, मदर्स नेम ओनली फर्स्ट नेम। यहाँ सरनेम आपको एंटर नहीं किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आपने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है। क्योंकि नाम को लेकर बड़ी दिक्कत होती थी, सरनेम 2-2 बार हो जाते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि पर्सनल इन्फो आपको पहले दे दी। जेंडर, रिलीजन, रीजन, ठीक है, रूरल और अर्बन सेलेक्ट करना है। मदर टंग, नेशनैलिटी, एनुअल इनकम, मैरिटल स्टेटस, दे आफ्टर परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, दोनों सेम है। क्लिक कर दो। अदर डिटेल्स कुछ एंटर करनी, जैसे डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आपने यस सेलेक्ट कर लिया। फिर माइनॉरिटी डिटेल्स आपकी, अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो यहाँ यस सेलेक्ट कर लो। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी आप यही सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाद में बीच में बड़ी गड़बड़ होती थी। सो अब बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आपका। आपने यहाँ यस किया, माइनॉरिटी डिटेल्स मैंने नो कर दिया, मुझे नहीं पूछ रहे। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो मेंशन कर दी। सेलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, या ईयर सेलेक्ट करो। टोटल परसेंटेज क्या है वो एंटर करो। बोर्ड, सेलेक्ट एसएससी स्कूल स्टेट, अपीयरिंग और अपीयर 12th कैंडिडेट, भाई यहाँ नो मेंशन कर दिया, यानी कि 12th की डिटेल्स भी आपको एंटर करनी है, ठीक है। यानी हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी पर्सनल इन्फो, ठीक है, एड्रेस, डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, हमारी 10th की डिटेल्स और 12th की डिटेल्स। सो सारी डिटेल्स हमें एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको वापस आपकी प्रोफाइल एडिट करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बड़ा अच्छा चांस दिया है इन्होंने, क्योंकि प्रोफाइल में ही थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है। नाउ गाइस, प्रोफाइल हमने क्रिएट कर ली। अब आ जाना है आपको सीधा रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हो एमएच लॉ सिटी 5 ईयर्स। अब ये व्हाइट कलर शो कर रहा है, ठीक है। कल मैं ट्राई कर रहा था गाइस, कुछ एरर्स आ रहे थे इसमें, इसलिए मैं आज वीडियो आपको बता रहा हूँ। एमएच लॉ सिटी 5 ईयर्स 2024 रजिस्टर नाउ पर आपने क्लिक कर दिया। सारी इंस्ट्रक्शंस गो थ्रू कर लेनी हमें यहाँ, ठीक है। ऑल्दो हमने इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में सब कुछ देख लिया है, बस यहाँ क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, ठीक है। कुछ डिटेल्स यहाँ मेरे ऑलरेडी फिल हो चुकी है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल बनाई थी। अब मैं यहाँ नाम देखो, जो भी नाम मैंने यहाँ मेंशन किया वो एडिटेबल नहीं है। इवन फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड इवन एनुअल इनकम। सो भाई ये जो डिटेल्स है मैंने ऑलरेडी फिल कर दी है। एड्रेस भी यहाँ फिल कर दिया है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बस कैप्चा पर आना है, कैप्चा एंटर कर दो, सेव एंड प्रोसीड,
ठीक है। सो वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर रिसीव हो चुका है, उस पासवर्ड को यहाँ एंटर कीजिए एंड वेरीफाई ओटीपी। नाउ गाइज आप देख सकते हो ये मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है यहाँ, आपको इसे नोट डाउन कर लेना है और सेम आपको मैसेज में भी मिल चुका है। सो प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ गाइज आप यहाँ देख सकते हो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमने कंप्लीट कर दिया है। ऑल स्टेप 9 के बारे में हम बात करेंगे, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 9 तक, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कंप्लीट, अब यहाँ शो कर रहा है इनकम्प्लीट। सो भाई इनकम्प्लीट पर क्लिक करना है और एक एक डिटेल्स हमें फिल कर लेनी है। सो देखो गाइज, आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफाइल के समय हमने ऑलरेडी फिल कर दिया, राइट। अब कैटेगरी पर आते हैं डायरेक्ट। अगर मैं ओपन कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, ये पूछेंगे भाई आप अपने कास्ट का नेम एंटर कीजिए सिंपली, फिर मुझे डायरेक्टली ये ईडब्ल्यूएस के बारे में पूछेंगे। लेकिन वही अगर मैं यहाँ एस से सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूछेंगे आपकी कास्ट का नाम, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया आर्यमाला। डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास है, अवेलेबल है तो भाई उसका नंबर यहाँ एंटर कर दीजिए। नहीं है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, देन रिसिप्ट नंबर एंड सर्टिफिकेट एप्लीकेशन डेट। यानी कि भाई सीईटी सेल को ये पता चल जाएगा ये बंदा कैटेगरी से आता है, इससे फीस कैटेगरी वाली लेनी है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस की फीस जो होने वाली है, ठीक है। अब आपके पास अगर रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, आप अपने रिस्पेक्टिव कास्ट को सेलेक्ट कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट तो होगा, वो नंबर एंटर कर दीजिए। कास्ट वैलिडिटी अगर आपके पास नहीं है, नॉट अप्लाइड पर भी क्लिक कर सकते हो, आपसे पैसा उतना ही होगा जो कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए लिया जाता है। उसके बाद कैप राउंड के समय ये डॉक्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और गाइज इसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। सेम अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अपने आपको कास्ट नेम सेलेक्ट करना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, देन ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल है देन इट्स ओके, अदरवाइज अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पर क्लिक करना है। अगेन आपने कहा अप्लाई किया है, नंबर क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ एंटर करना है। इशूइंग अथॉरिटी एक, ठीक है, नेम एज पर द कास्ट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, सब डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आप डीटीवीजे एनटी 1, 2, 3 ओबीसी या एसबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 डॉक्यूमेंट बड़े मस्ट है। फर्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2025। मेक श्योर गाइस आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी, ठीक है, कास्ट नेम में यहाँ एंटर कर दूँ। आफ्टर ये मुझसे पूछेंगे भाई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, मेक श्योर गाइस 10% रिजर्वेशन है हर कॉलेज में, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, देन आप उसका स्टेटस यहाँ मेंशन कर सकते हो, अवेलेबल है, इट्स ओके, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर एंटर कीजिए, एप्लीकेशन डेट कब अप्लाई किया था आपने, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट एंड इशूइंग तालुका, ठीक है। सो मैं यहाँ नो कर रहा हूँ, सिंपल। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो। आर यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, माइनॉरिटी भी हमने पहले सेलेक्ट कर दी थी। देखो गाइस ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है उनको बड़े ध्यान से अपनी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को सेलेक्ट करना है। आर यू ऑफन, यस और नो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ठीक है, ऑल दोज कैंडिडेट जिन्होंने भाई 12th नहीं किया, 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा किया है तो आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हो। आपने 12th किया है, एचएससी सेलेक्ट कीजिए, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए, ठीक है। एसएससी और एचएससी की डिटेल्स हमने ऑलरेडी फिल कर दी थी रजिस्ट्रेशन के समय, फिर भी आप यहाँ एडिट कर सकते हो क्योंकि यहाँ हमें सीट नंबर मेंशन करना है। सो यहाँ मैं सीट नंबर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। वैसे ही आपको 12th देखना है, वापस डिटेल्स अपनी जो स्ट्रीम है वो सेलेक्ट कर लेनी है, सीट नंबर एंटर कर दो, आफ्टर अपनी क्लास सेलेक्ट कर लो, ठीक है, सेव। डिटेल सेव हो चुकी है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, बस। सेलेक्ट एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट एट प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। भाई प्रेफरेंस नंबर 1 नियर बाय देना है, ठीक है। सो मैं भाई मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुंबई सबअर्बन मैंने दे दिया, ठीक है, मुंबई सिटी सेलेक्ट कर लिया। नियर बाय देना है, एग्जाम के समय ट्रैवल नहीं करना है दूर दूर तक, ठीक है। एग्जाम के बाद भले आप घूमने चले जाना कहीं भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 सेंटर दे दिए, सेव एंड प्रोसीड। बस अब अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सेलेक्ट फोटोग्राफ, यहाँ बस ओपन पर क्लिक करना है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड, सेव एंड प्रोसीड। नाउ सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग। भाई सबसे बेस्ट है आप आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है, लर्निंग लाइसेंस चलेगा नहीं, पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, मेक श्योर कि भाई आपका नाम उसके ऊपर बराबर हो, ठीक है। आधार कार्ड मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अपलोड पर क्लिक करो, अपलोड हो चुका है, सेव एंड प्रोसीड। अब ये रहा मेरा एप्लीकेशन प्रीव्यू, चेक कर लो सारी डिटेल्स प्रॉपर है या नहीं। इनकेस अगर आपको लगता है कि कुछ एडिट करना है, यहाँ क्लिक करो, एडिट कर सकते हो, सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो, वापस आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। सारी डिटेल्स प्रॉपर है,
बस प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दो। अब ये देखना है गाइस, प्लीज चेक द डिटेल्स फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर मेकिंग द पेमेंट। आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स। सो भाई, आर यू श्योर यू प्रोसीड टू पेमेंट? क्या करना है गाइज, नो कर दो, कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा टाइम है हमारे पास, 1 महीने का टाइम है, हम आराम से फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। ठीक है, नो कर दो, सारी डिटेल्स चेक कीजिए, सारी डिटेल्स प्रॉपर है, येस पर क्लिक करना है। अब मुझे ओपन कैटेगरी से 1000 रुपीज़ यहाँ पे करना है, यहाँ मैं सेलेक्ट कर लूँगा, प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे। बस आपके सामने पेमेंट गेटवे आ गया, यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ कर दीजिए। दैट्स इट गाइज, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी प्रिंट ले लेनी है, सेव रख लेनी है अपने पास एज पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि ये वापस आपको कैप राउंड के समय लगने वाली है, सो वहाँ भी हमें अपलोड करना होगा। ओके गाइज, दिस इज स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आई होप आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे गाइज। इन केस वांट अ प्रिपरेशन देन यू कैन ज्वाइन द आरंभ लाइव बैच फॉर महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2024। ठीक है, लॉ 5 ईयर्स को लेकर इसकी फीस बड़ी कम हो चुकी है गाइस, 7,999, जहां आपको 7 to 9 AM रेगुलर लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, 5 to 6 डेज पर वीक, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एक्सेस मिलने वाला टिल एग्जाम डेट, डाउट्स इन द लाइव क्लास, वॉइस एंड चैट सपोर्ट ड्यूरिंग लाइव क्लास। जो भी आपके डाउट्स हैं इंग्लिश कीजिए, लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो। लेक्चर विल बी इन इंग्लिश मोड, इंग्लिश एंड हिंदी, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम लेवल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में लाएंगे, स्ट्रैटेजीज आपको मिलने वाली है, टिप्स आपके साथ शेयर की जाएगी। यू विल गेट गाइडेंस एंड मेंटरशिप फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस टीचर। 2 महीने की ये लाइव बैच होने वाली है गाइस, सेल्फ रिवीजन विथ रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके पास, कितनी बार भी उन वीडियो को देख सकते हो। टॉपिक वाइज ई बुक्स आपको मिलने वाली है, 300+ वोकैब वीडियोस, एंड दिस इज डेडिकेटेड बैच फॉर दी MHCET लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं होने वाला है, सिर्फ लॉ के स्टूडेंट बैठने वाले। और इसी के साथ आपको ₹900 का एक फ्री कोर्स मिलने वाला है, जहाँ 4 to 5 डेज ब्रह्मास्त्र कोर्स विथ 1 मॉक जिसकी वैल्यू है 500 रुपीज़, कैप कोर्स जिसकी वैल्यू है 200 रुपीज़, जहां आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, आपके जो रिस्पेक्टिव कट ऑफ है उसके बेस पर आप किस पर्टिकुलर कॉलेज को ट्राई कर सकते हो, कैसे अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, ईच एंड एवरी डिटेल्स विल बी शेयर्ड विथ यू। ई न्यूज़ हाईलाइटर वर्थ ₹200 एंड वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस कंप्लीटली फ्री है हमारे चैनल पर, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्राइस रिड्यूस हो चुकी है गाइस। हाउ टू ज्वाइन, देन check the link in the description box. Otherwise you can scan and pay by this particular QR code. जो भी आपके डाउट्स है ask me on 8383818888। भाई जर्नी की शुरुआत कीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि हमें टारगेट करना है 120+। और ऐसे कौन से कॉलेजेस ट्राई करने, देन गाइस आई ऑलरेडी मेड लॉट ऑफ वीडियोस। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि सर इस कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाइए, मैं प्रायोरिटी उसे दूंगा और उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। वांट प्रिपरेशन, जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स। एंड गाइस पैन इंडिया स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, बस इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेस मिलने वाले हैं। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड Telegram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.